Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर DOB रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो क्या है वो तो आप लोगों ने देख लिया है थंबनेल पर, राइट। इसीलिए यहाँ पर आप आए हो क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक को जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। आज का ये टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, What would be your life's next chapter? कैसा रहेगा, कैसा होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ आप देखने वाले हो होता हुआ आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट फेज में, राइट। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे रीडिंग करने के बाद, ऑफ कोर्स गाइडेंस भी चेक करेंगे, किस एनर्जी में आपको रहना है, नहीं रहना है, वो भी देखेंगे। एंड लास्टली हम ये भी देखेंगे कि कब तक ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, टाइमिंग भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो रीडिंग होने वाली है, ऑफ कोर्स इस रीडिंग को देखने के लिए आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30 है तो आप ग्रुप नंबर 1 को चूज करोगे। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31 है, देन आप ग्रुप नंबर 2 को चूज करोगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। बाकी यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है विद दीज डेट्स ऑफ बर्थ, अगर आपका बर्थ डेट इसमें से आ रहा हो देन देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा। आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, कैसा रहेगा, कैसा होने वाला है वो चैप्टर, ये सब कुछ हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं, नेक्स्ट साइकिल बोल सकते हैं, नेक्स्ट फेज बोल सकते हैं, क्या आ रहा है। ओके चलिए, विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए बता दीजिए नेक्स्ट चैप्टर में उनको क्या देखने को मिलेगा। ओके एक्शन कार्ड सबसे पहले आ रहा है। व्हाट वुड बी the next chapter, how would be the next chapter for my group number 1 viewers. Contract, okay. ब्यूटीफुल, मुझे जो मैसेज मिल रहा है, wow, the thinking man, angel of love, bottom of the deck है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में ये रीडिंग हो रही हैं, मैं कैच कर पा रही हूँ, पिक कर पा रही हूँ। एनीवे, तो जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है, मैं बता दूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात तो ये है कि वो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के सैटर्न जो हैं वो रूल करने वाले हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये है तो सैटर्न ईयर और इसी ईयर में ये नेक्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसी ईयर में ये होने वाला है। बट
आप स्पेशली आपका, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रुप्स के बेसिस पे रीडिंग कर रही हूँ, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, मैं बता दूं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ना, वो सैटर्न रूल करने वाले हैं, ठीक है, लॉर्ड सैटर्न, विच मीन्स व्हाट, कि आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको अपने जो एफर्ट्स हैं, हार्डवर्क हैं, या फिर आप क्या मांग रहे हो, क्या इंटेंशन डाल रहे हो, उसके लिए क्या क्या एक्शन ले रहे हो, ये जो रहेंगे ना, इस पर आपको बहुत अच्छे से सोचना है। क्या सोचना है कि आप प्योरिटी के साथ वो सब कुछ कर रहे हो या नहीं, ठीक है, कहीं पर कुछ इम्प्योर तो नहीं आ रहा है, किसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, किसके बारे में कैसे सोच रहे हो, किस काम के बारे में कैसे सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो कि पॉजिटिव सोच रहे हो, खुद के ऊपर विश्वास है कि विश्वास खो रहे हो, ये सब कुछ मैटर करने वाला है आपके नेक्स्ट चैप्टर में गाइस, ट्रस्ट मी। क्यों? क्योंकि सैटर्न रूल कर रहा है आपका नेक्स्ट चैप्टर, विच मीन्स व्हाट, गिव एंड टेक इक्वल रहेगा। ये सुनने में बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन अगर गिव एंड टेक इक्वल मतलब ये होता है कि आप जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव कुछ देते हो तो वो आपको वापस मिलेगा, जरूर मिलेगा, ओके, विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर आप नेगेटिव कुछ देते हो यूनिवर्स को, अगर वो सोच ही सही, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ सोच ही नेगेटिव है, तो भी आपको बाहर नेगेटिव होता हुआ दिखेगा चीजें, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी आ रही है गाइज आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अभी क्या होने वाला है वो तो मैं टैरो से चेक करूंगी ही, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं इतना जरूर बता सकती हूँ गाइज कि कैसे एक्शन ले रहे हो, कैसे सोच रहे हो। सी, ये दोनों ही कार्ड आपके लिए आए हैं, सोच और एक्शन, ठीक है। कैसे एक्शन, क्या एक्शन ले रहे हो, क्या सोच रहे हो, इसमें बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, इसमें प्योरिटी होना चाहिए। अच्छे से देखना है कि कैसे सोच रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके साइड से कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। और सैटर्न जब रूल करते हैं ना, सैटर्न एक चीज हमेशा मेंटेन करते हैं, ठीक है, हमको सिखाते हैं कि कभी भी आउटकम पे फोकस मत करिएगा, नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमको तो सरफेस में चीजें नहीं दिखता है, राइट, एवरीथिंग इज इन द प्रोसेस में रहता है। तो क्या होता है कभी कभार कि हमको लगता है अरे कुछ तो हो ही नहीं रहा है, तो नेचुरली हमारा जो हार्ड वर्क है उसमें थोड़ा सा लैथर्जिक आ जाती है, थोड़ा सा कमी आ जाती है, ठीक है। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि इसमें कमी आ रही है, मतलब ऑफकोर्स जो आउटकम है वो और ज्यादा डिले होता जाएगा। तो आउटकम पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि क्या प्रोसेस में चल रहा है, क्या बिहाइंड द सीन चल रहा है, ये हमको नहीं समझ में आता है, हमको नहीं दिखता है ना, इसीलिए, ठीक है। तो सैटर्न विल गोइंग टू रूल योर नेक्स्ट चैप्टर, याद रखिएगा गाइस, ठीक है, सैटर्न विल गोइंग टू रूल योर नेक्स्ट चैप्टर, एंड फॉर दैट you need to be very 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 aware of what you are thinking, of how you are taking your action, ठीक है। अगर कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ जीतना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में मुझे ये भी दिख रहा है बहुतों के लिए कि आपकी शादी हो रही है, वो भी आपके लवर के साथ, आपके पसंदीदा पर्सन के साथ, ठीक है। या फिर अगर अरेंज मैरिज भी है तो भी वहां पर आपको ट्रू लव, ठीक है, या फिर सोलमेट ही मिलने वाली है, लेकिन शादी तो फिक्स है भाई, ओके। तो आप कैसे खुद को लेकर कैसे सोच रहे हो, जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हो वो तो मैं यहाँ पर देख ही पा रही हूँ, कुछ है जो आप देख रहे हो कि काश ये मेरा हो जाए, काश ये मुझे मिल जाए, काश मेरी जिंदगी ऐसी हो जाए, वो जो भी है उसको लेकर जो भी सोच रहे हो ना, अच्छे से सोचो, ठीक है, पॉजिटिव बनकर सोचो, ओके, कि आपसे हो पाएगा, यस हो पाएगा, और उसको लेकर एक्शन लो। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, प्लानिंग करो, एक्शन लो, प्लानिंग करो, एक्शन लो, और फिर देखो नेक्स्ट चैप्टर में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, विच मीन्स कि अगर कोई भी ये तो मैंने एक एनर्जी बताया है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक में मैसेज दूं तो यहाँ पर लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लीगल केसेस अगर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चल रहा है, ठीक है, या फिर आप किसी को जानते हो, ठीक है, जिनके लीगल केस की वजह से आपकी भी लाइफ अफेक्टेड हो रही है, तो वो लीगल केस सॉल्व हो रही है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, सपोज आपका कोई तो लीगल केस नहीं है कि लेकिन आपके हस्बैंड का चल रहा है, ओके, और उसकी वजह से आपके बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो वो लीगल केस रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, ओके, आपके फेवर में हो रहा है, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ प्रॉपर्टी अगर सेल करने की कोई बात है जो कि हो नहीं पा रहा था,
ओके, वो होगा। नेक्स्ट चैप्टर में रफ्तार देखोगे आप अपने लाइफ में, चीजें जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं एंड आपके ही फेवर में हो रही हैं। अगर इफ आपने उस चीज को लेकर सही तरीके से पॉजिटिवली सोचा, अगर आपने एफर्ट दिया सही तरीके से विदाउट एनी नेगेटिविटी, तो आप देखोगे चीजें आपके फेवर में हो रही है, क्योंकि सैटर्न विल गोइंग टू रूल योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, मैं यहां पर ये भी देख पा रही हूं, जो लोग बिजनेस करते हो बहुत पैसे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप क्रैक कर रहे हो, बहुत सारे डील्स एंड ऑर्डर्स आपको मिल रहा है। ओके, अगर कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, कोई लोन वगैरह की बात हो, वो सैंक्शन हो रहा है। ओके, यस कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो यहाँ पर, किसी के लिए मैं परमानेंट जॉब, परमानेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यूड हो रहा है। एक सक्सेसफुली कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, ये सब कुछ मुझे आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि सैटर्न रूल कर रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ। ओके, चलिए और भी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स को क्या कुछ मिलेगा। डिवाइन प्लीज बता दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। ओ माय गॉड, ओके, लवर्स का कार्ड आया है, मैं बाद में देखूंगी, ठीक है, इस कार्ड को। ओके, लवर्स कार्ड। तो मैंने कहा ही लव लाइफ में एक अलग ही ब्लेसिंग देखने को आपको मिल जाएगा, विच मीन्स शादी तक हो रही है, कमिटमेंट मिल रही है, ठीक है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप और आपके सोल में ट्विन फ्लेम या फिर ट्रू लव यहाँ पर आए हो, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। एक्शन लिए जा रहे हैं आपके तरफ, ठीक है, आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। ओके, लव लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। ओके, एक फेज जैसे ब्यूटीफुली कंप्लीट हो रहा है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग का फेज, सेपरेशन का फेज, नो कॉन्टैक्ट का फेज, नो कमिटमेंट का फेज जैसे ओवर हो रहा है। जैसे कि इस न्यू चैप्टर में आपको गिव एंड टेक देखने को मिलेगा फ्रॉम योर पार्टनर। यस, एंडिंग हो रहा है उस चैप्टर का जहां पर आप हारे हुए से महसूस कर रहे थे, ठीक है, जहां पर आपको ऐसा फील हो रहा था कि शायद मुझे गिव अप करना पड़ेगा या फिर शायद हम कुछ लूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ खो रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के, जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हो, ठीक है, मैं एक एक करके कार्ड, क्योंकि मैं आज ऐसे ही गाइडेड हूँ, वैसे तो मैं कार्ड्स निकालने के बाद बताती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे ही गाइडेड हूँ, इसीलिए मैं ऐसे रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हो, मैंने कहा ही उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा गाइस नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होता हुआ दिखेगा। आपने अगर बहुत मेहनत किया है, ठीक है, या फिर अगर अच्छे से प्लानिंग करके आपने उस प्लानिंग पर इंप्लीमेंट किया, प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, इंप्लीमेंट किया, तो उसमें आपको सक्सेस दिखेगा कि आपके जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, चीजें सक्सेस की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो इस साल कुछ शुरू करना चाहते हो, आई एम श्योर, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है, कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, आइडिया तो है, प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हो, खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, कुछ न्यू शुरू करना है करियर में, ठीक है, वो शुरू हो रहा है इस साल। और उस चीज में कितना इन्वेस्टेड हो आप, ठीक है, कितना एनर्जी डाल रहे हो, कितना हार्ड वर्क और एफर्ट्स दे रहे हो, उस हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा आपके बिजनेस में या फिर न्यू जो चीज आप शुरू करना चाहते हो उसमें। बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, ये जो न्यू चैप्टर रहेगा, ठीक है, इस न्यू चैप्टर में मनी फ्लो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर नहीं, ऑफ कोर्स न्यू चैप्टर भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये जो चैप्टर आने वाला है ये एक न्यू चैप्टर रहेगा आपके लाइफ के, ठीक है। तो जो भी है इसमें मनी फ्लो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा मनी फ्लो हो रहा है, काफी ज्यादा काम आपको मिल रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं मुझे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं यहाँ पर बताती हूँ, जैसे कि सपोज आप हाउस वाइफ, होम मेकर हो, ठीक है, अब तक होम मेकर थे आप, इस साल में आप कुछ खुद का कुछ बिजनेस शुरू करने वाले हो, ठीक है,
सपोज शुरू हो रहा है, और उसमें आपको दिखेगा कि आप हार्डवर्क दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आपको ना ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका बिजनेस शुरू होते ही धीरे धीरे सक्सेस की तरफ जा रहा है, आप बिजी हो रहे हो, आपको घर भी संभालना पड़ रहा है, आपको बिजनेस भी संभालना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी मैं बहुतों के लिए फील कर पा रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेक्स्ट चैप्टर में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। दो चीज आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है। आपके लव लाइफ में भी ब्लेसिंग आ रहा है, आपके करियर में भी एक प्रोग्रेस आपको दिख रहा है, एक्सपेंशन दिख रहा है। तो दोनों चीजों को आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है। और अच्छे से हैंडल करना है, अच्छे से मेंटेन करना है, कोई भी चीजों में कमी नहीं आनी चाहिए। जिस भी चीजों में जो भी एस्पेक्ट, चाहे वो लव लाइफ बोलो, मैरिड लाइफ बोलो, फैमिली लाइफ बोलो, उसमें अगर आपने कम दे दिया, कम इन्वेस्ट कर लिया खुद को, ठीक है, तो वहां पर प्रॉब्लम होता वो आपको दिखेगा। अगर आपने करियर में कम इन्वेस्ट किया, बैलेंस ना मेंटेन करने की वजह से अगर करियर में कम इन्वेस्ट किया, तो वहां पर भी आपको कम एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितना दोगे उतना ही आपको वापस मिलने वाला है। दिस इज द टाइम, ये इस चैप्टर में यही आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीज है जिसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, काफी ज्यादा खुद का जो वो प्लेस है वो बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है कि काफी लड़ाइयाँ, काफी ज्यादा मनाना, ठीक है, फैमिली को मनाना या फिर उस पर्सन को मनाना कि चलो शादी कर लेते हैं, प्लीज कर लेते हैं, ओके। एंड ऑफकोर्स ये भी मैं देख पा रही हूँ बहुतों के लिए कि सेपरेशन में बहुत लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। बहुतों ने तो बहुत कुछ कहा कि चलो मूव ऑन कर लो, ये कर लो, लेकिन आपका एक विश्वास था कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। तो खुद का एक जो प्लेस है, जो विश्वास है, उस पर आप डटे रहे कि नहीं, मुझे ये ग्राउंड छोड़ के जाना नहीं है, मुझे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है मैंने प्योरिटी के साथ दिया है, या फिर हम अभी भी एनर्जी जो भी डाल रहे हैं, चाहे ये लव लाइफ हो, करियर हो, इसमें हम प्योरिटी के साथ डाल रहे हैं, तो इससे हमको वापस जरूर मिलेगा। यस, यहां से आपको वापस जरूर मिलने वाला है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में आपको इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा, और उस इक्वल गिव एंड टेक की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, मैंने कहा ना कि रिन्यूड हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट हो रही है ये जॉब, या फिर आपको एक हायर डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं आपके हायर ऑफिशियल्स, ठीक है, एक प्रमोशन सा हो रहा है, और उससे आपका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा सा वर्क लोड बढ़ रहा है, ओके। लेकिन आप एफर्ट लगाओगे, आप हार्डवर्क दोगे, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुतों के लिए नेक्स्ट चैप्टर में आप मल्टीटास्किंग करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, ओके। आपके पास ऐसे ऐसे सोर्सेज आ रहे हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, साइड बाय साइड आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी बिजनेस करते हो तो साइड बाय साइड कोई और बिजनेस ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, और करोगे भी। नेक्स्ट चैप्टर वुड बी ऑल अबाउट दिस, ठीक है। एंड ऑफकोर्स मैंने कहा ही, लव लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आ रही है गाइज, आप सक्सेस की तरफ प्रोग्रेस कर, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं बता दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में चांसेस आर हाई कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर रहे हो, ओके। यस, आप ये दो कार्ड देखकर ही आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर एक खुद का जो वो पोजीशन है वो बनाने के लिए ये जो पर्सन ये बहुत ज्यादा कोशिश करे, और ये पोजीशन उन्होंने हासिल कर लिया है इस कार्ड में, राइट। तो यही चीज होने वाला है आपके साथ कि आप बहुत मेहनत करें, और वो इसी साल आपको वो जो पोजीशन है वो आपको मिलने वाला है ब्यूटिफुली। सो अगेन सैटर्न इज गोइंग टू रूल योर नेक्स्ट चैप्टर, सो बी वेरी वेरी अवेयर कि आप कैसे काम कर रहे हो, ठीक है, कितना हार्डवर्क दे रहे हो। हार्डवर्क दोगे तो बहुत सक्सेस नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सक्सेस। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। वाओ, अ ब्यूटिफुल चेंज इज कमिंग इन योर नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर आपको जो चेंज आपको चाहिए था, जो पॉजिटिव चेंज आपको चाहिए था लाइफ में, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, ये लव लाइफ किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है, ये करियर किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है, जो भी मैंने बताया, राइट।
तो यहाँ पर मैं वो देख पा रही हूँ कि आपने होप नहीं छोड़ा है, जो कि मैं बोल रही थी कि आप डटे रहे कि नहीं, मुझे पता है यहाँ से मुझे जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यस, वो चेंज आपको इसी साल देखने को, स्पेशली नेक्स्ट चैप्टर। मैं टाइमिंग तो जरूर चेक करूंगी कि ये नेक्स्ट चैप्टर कब तक आपको दिख सकता है, कब तक आपको आपके लाइफ में ये नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। लेकिन यस, वो होप नहीं छोड़ा है आपने, तो उसका ही फल आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अगेन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन लोगों के लिए ये जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ना, इसमें हाई चांसेस तो है ही कि आप क्लियर कर पाओ। इसमें इस नेक्स्ट चैप्टर में ना आपको एक अलग भरोसा, एक अलग बिलीव आ रहा है खुद के ऊपर कि आप कर पाओगे, जैसे कि आप और ज्यादा सक्सेस के करीब जा रहे हो, ठीक है। यस, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको नहीं रोक सकता है, आप तो सक्सेसफुल होके रहोगे, आप तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करके रहोगे, क्योंकि आप ना खुद के प्रोग्रेस देखोगे बेसिकली, ठीक है। जहां पर भी जो भी आप प्रोग्रेस टेस्ट करोगे, खुद को टेस्ट करते हैं ना कि कोई मॉक टेस्ट से या फिर कुछ भी, ओके, आपको दिखेगा कि बेसिकली यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आप एक्चुअली प्रोग्रेस हो रहे हो, आपके नॉलेज प्रोग्रेस हो रहे हैं, एंड उसी की वजह से आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, ओके। नथिंगनेस का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। एडवेंचर एंड और एक कार्ड, स्ट्रेस। यस, सी, कोई भी ओवर थिंकिंग इस टाइम पीरियड में नहीं करना है, ठीक है। गाइडेंस इतना ही आ रहा है कि जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स, फोकस ऑन योर हार्ड वर्क, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो सकता है, इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस तो हमेशा रहेगी, बिकॉज इट इज लाइफ, राइट। तो आपको बस इतना फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए यहां से, ठीक है। आप क्यों मेहनत कर रहे हो, किस वजह से एनर्जी दे रहे हो। अगर लव लाइफ में भी ये बात है तो किस वजह से आप वेट कर रहे हो, क्यों आप खुद के एनर्जी को इन्वेस्ट करो, क्यों, क्या चाहिए आपको, बस वही सोचना है, उसके ऊपर आपको एनर्जी इन्वेस्ट करते जाना है, ठीक है। क्या नहीं हो रहा है, क्या गलत पास्ट में हुआ है, पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ, ये सब कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस या फिर ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोच के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स करके आप आगे बढ़ोगे, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है एंड एडवेंचरस रहना है कि ओके, आई एम एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड। चाहे वो जब आपको अचानक से कुछ हासिल नहीं होता है, राइट। छोटे छोटे स्टेप्स करके ही हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो जब आपको दिखेगा कि आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, ग्रैटिट्यूड फील करना है उसके लिए, ठीक है। एंड फील दैट जॉय, फील दैट हैप्पीनेस, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। चलिए, और यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या कहा जा रहा है। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं यहाँ से फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर, मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। इट वुड बी अ पैशनेट टाइम गाइस, ठीक है। आपके पैशन, ठीक है, आप जिस चीज के लिए इतना पैशनेटली वर्क कर रहे हो, या फिर नेक्स्ट चैप्टर में जिस चीज के लिए आप पैशनेटली काम करोगे, वो चीज आपका ही होने वाला है, आपको ही मिलने वाला है। चाहे वो प्रोजेक्ट बोलो, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बोलो, जॉब बोलो, लव लाइफ बोलो, सोलमेट बोलो, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैंने रीड किया है आपने सुना होगा, ओके। जो भी आप पैशनेटली मांगोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, एंड पैशनेटली काम करोगे उसके ऊपर, वो चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। सी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। मैंने कहा ना कि इस पर फोकस नहीं करना है कि क्या नहीं मिल रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, रादर सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको चाहिए क्या यहां से, और उस चीज को हासिल करने के लिए एफर्ट्स क्या डालना है, इंटेंशंस क्या डालना है, कैसे सोच रखना है, कितना पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, बस इतना ही आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, होप रखने के लिए बोला जा रहा है, जो कि ऑलरेडी है आप में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में भी रखना है, यही कहा जा रहा है, ठीक है। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, पास्ट में क्या चैलेंजेस थे, ये सब कुछ आपको देखना नहीं है, क्योंकि सैटर्न इज गोइंग टू रूल योर नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर हार्ड वर्क दोगे तो अपने आप चैलेंजेस ओवरकम होता हुआ आपको दिखेगा,
ओके, चलिए टाइमिंग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या टाइमिंग निकल के आ रही है। ये नेक्स्ट चैप्टर कब तक आपको देखने को मिलेगा। लेट्स चेक द टाइमिंग। नेक्स्ट चैप्टर कब तक मिलेगा। विदिन 6 मंथ्स, ठीक है, विदिन 6 मंथ्स आपको ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये देखने को मिल जाएगा 6 मंथ्स के अंदर। तो ये जनवरी है, अगर आप जनवरी में ही इस रीडिंग को देख रहे हो तो 6 मंथ्स कैलकुलेट कर लो, अगर बाद में देखोगे तो उस हिसाब से 6 मंथ्स कैलकुलेट करके लेना है, ठीक है। 6 मंथ जो रहेगा वहां से ये न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। सो एनीवे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है विद दिस डेट्स ऑफ बर्थ, अगर आपका जो बर्थ डेट है वो ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है, देन आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, क्या कुछ आप देखने वाले हो अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, ये हम आज आपके लिए देखेंगे। ओके, एंड लास्टली हम ये भी चेक करेंगे लास्ट में ऑफ कोर्स कि कब तक ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है। चलिए लेट्स सी इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको कैसी एनर्जीज देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स को गाइड कर दें कि लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। Angel of balance, beautiful. Yin and yang, wow. Patience. एंड बॉटम ऑफ द डेक है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। तो सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगी, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे ऑप्शंस से आप जरूर डील कर रहे हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी करने के लिए सोचोगे ना वहां पर ही आपको भगवान ऑप्शंस भेज देंगे। मतलब अभी आप चूज कर लो ठीक है, आप मतलब तुमने मुझसे 1 मांगा है, मैंने तुम्हें 10 दे दिया, अभी यहां से चूज कर लो। ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूं आपके नेक्स्ट चैप्टर में आता हुआ, ठीक है, कि आप ऑप्शंस के साथ बहुत ज्यादा डील करो। जहां पर भी जो भी करने के लिए आप सोचोगे वहीं पर ऑप्शंस बहुत देखोगे। ये इस वजह से भी है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में एक कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिसिसिव बनना सीखना है। अगर ऑलरेडी आप डिसिसिव हो, जो कि बहुत लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, और इसी वजह से ये ऑप्शन से डील करवाएंगे डिवाइन आपको, मदर यूनिवर्स आपको, क्योंकि आपके डिसिसिव जो पावर है वो आपने सही तरीके से यूटिलाइज आप नहीं करते हो, ठीक है। डिसिसिव पावर को और ज्यादा एनहांस होना है, आपके डिसिसिव पावर को और ज्यादा बढ़ाना है मदर यूनिवर्स को, और इसी वजह से आपको ये ऑप्शंस के साथ डील करवाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में नो डाउट आप जो भी करने के लिए सोचोगे, जिधर भी जाने के लिए सोचोगे, उधर ही आपको क्या मिलेगा, ऑप्शंस, ठीक है। कभी भी आप कुछ भी मांगोगे भगवान से कि भगवान मुझे ये दे दे, प्लीज भगवान मुझे ये दे दे, तो भगवान आपके दिमाग में भी ऐसे ऐसे आइडियाज लाएंगे कि 4 आइडियाज, ठीक है 4 सॉल्यूशंस, 4 दरवाजे। आप जॉब मांगोगे तो 4 अपॉर्चुनिटीज, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूं। ओके,
आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, आपको यहाँ पर डिसिसिव बनना है एंड ग्रैब करना है, बैठना है, सोचना है कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा मेरे लिए सही नहीं है, खुद ही डिसाइड करना है, ये भी आपको बोला जा रहा है, ठीक है। शांति रख के, बैलेंस मेंटेन करके बैठना है, एनर्जीज को शांत करके सोचना है, मेडिटेट करना है ऑप्शंस के ऊपर और उसके बाद फिर चूज करना है। एनर्जी पर ध्यान दीजिए, ये कहा जा रहा है आपसे। जब आप खुद के एनर्जी, इंट्यूजन पर ध्यान देंगे तो आपको इंट्यूजन से वो आवाज सुनाई देने वाली है जो आपको गाइड करने वाली है आगे, ठीक है। बट ऑप्शंस आर कमिंग फॉर श्योर, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, एंड यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, अगर बात यहाँ पर करियर रिलेटेड है, ठीक है, कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ओके, तो वो भी अवेलेबल रहेंगे, वो ऑप्शन भी, क्योंकि एक से ज्यादा दरवाजे अनलॉक हो रहे हैं आपके लिए, करियर में भी, लव लाइफ में भी ठीक है, एंड जो भी एस्पेक्ट है, हर एक एस्पेक्ट में आपको बहुत सारे डोर्स एक साथ ओपन होता हुआ, अनलॉक होता हुआ आपको दिखेगा। फाइन, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैं देख पा रही हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी एनर्जीज, माय गॉड, बहुत ज्यादा रिलैक्स एंड काम डाउन होने वाली। अगर फिलहाल अभी आप बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हो कुछ चीजों के ऊपर, ओके, या फिर पास्ट ट्रिगर हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में वो बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक आप नहीं देख पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके करियर में आपको वो इक्वल गिव एंड टेक या फिर आपको वो इक्वल बैलेंस नहीं दिख रहा है। आप तो बहुत दे रहे हो, लेकिन दूसरे साइड से जो मिलना इक्वली, जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं कि चलो जितना कर रहे हैं बदले में उतना मिल भी रहा है, ठीक है, ये जो सेटिस्फैक्शन है ये कहीं ना कहीं अभी तक नहीं है, लेकिन आप पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, आप धैर्य रख रहे हो, ठीक है, कि चलो ठीक है, कभी ना कभी तो मिलेगा, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर में यस, वो जो पेशेंस का फल है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ। कुछ चीज है जिसके लिए आप सब्र रख रहे हो कि ठीक है, चलो अभी हम करते रहते हैं, अभी हम एफर्ट्स देते रहते हैं, अभी हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, अभी हम एनर्जी देते रहते हैं। आई नो, आई हैव दिस फेथ कि मुझे खाली हाथ भगवान नहीं लौटाएंगे। इस फेथ के साथ आप बेसिकली आगे बढ़ रहे हो और नेक्स्ट चैप्टर में इस फेथ का ही रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, विच मीन्स व्हाट, कि गोल्डन टाइम आपके नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एक गोल्डन टाइम सा आ रहा है जहां पर आप एक मांगोगे भगवान 10 देंगे, ओके, जहां पर आप जो सब्र रख रहे हो ना कि ये चीज एक दिन मुझे जरूर मिलेगा, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। बैलेंस आ रही है आपके लव लाइफ में भी, आपके करियर में भी, हेल्थ में भी, हर एक चीज में जैसे कि एक शांति, एक रिलीफ, एक गो विद द फ्लो की तरह एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जहां पर कोई उथल पुथल नहीं है, जहां पर आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं फील हो रहा है, जहां पर आपको डर नहीं लग रहा है, जहां पर आपको चिंता नहीं आ रही है, ओके, जैसे कि आप शांत हो रहे हो, जैसे कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चलो ठीक है, अभी सब कुछ बैलेंस में है, सब कुछ सही हो रहा है। बहुतों के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि डेट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे ही, माय गॉड, मैंने कार्ड भी उठाया, देखिए आप, विक्ट्री का कार्ड आ गया आपके लिए, ठीक है। तो विक्टोरियस एक एनर्जी रहने वाली है, ठीक है, एक नेम एंड फेम वाली एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। अगर कुछ ऐसा काम आप करते हो जहां पर नेम एंड फेम की बात आती है, फॉलोअर्स की बात आती है, ठीक है, सब्सक्राइबर्स की बात आती है, यस, वो बढ़ रहा है, वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, सक्सेस, विक्टोरियस हो रहे हो आप, अपने लाइफ में विक्ट्री देख रहे हो, अचीव कर रहे हो कुछ, ठीक है। यहाँ पर कोई मेकअप आर्टिस्ट या फिर कोई फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, आपका काम बहुत आगे जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन हो सकते हैं यहाँ पर कोई मेकअप आर्टिस्ट या फिर टैटू पार्लर है, ठीक है, नेल आर्ट, ओके, आप हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हो, ओके, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हो, या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है इस सब को लेकर, ठीक है, जहां पर आप मेकअप दिखाते हो, ओके, कोई कंटेंट बनाते हो, जो भी है आपका वो जो काम है वो
आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। आप पेशेंस रख के काम कर रहे हो ना कि चलो एक दिन होगा, एक दिन होगा। यस, नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो दिखेगा कि आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत फास्ट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, बहुत फास्ट आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, ये आपको दिखेगा। इंक्रीज इन द सेंस फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, ठीक है, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है, ये आपको दिखेगा। काम आपको बहुत मिल रहा है, ओके। अदर देन दैट, मैंने कहा ना कि डेट्स क्लियर हो रहे हैं, तो एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी भगवान आपको दे रहे हैं, भेज रहे हैं आपकी तरफ, आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने कहा ही कि आप एक भी चूज कर सकते हो, मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो इनकम बढ़ाने के लिए, लेकिन डेट्स क्लियर हो रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में किसी किसी के लिए, मैं ये भी देख पा रही हूँ। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस, हीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, हेल्थ वाइज भी बहुत सही चल रहा है चीजें, लव लाइफ में भी सही चल रही हैं, ठीक है। आपकी इनर जो एनर्जी होती है ना, उसमें एक शांति, उसमें एक बैलेंस मुझे दिख रहा है, एंड उसकी वजह से बाहर भी चीजों में आप बैलेंस देख रहे हो। एक लकी टाइम आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे, गोल्डन टाइम जिसको बोलते हैं, विच मीन्स व्हाट, कि जो भी काम करोगे आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में वही सक्सेसफुल हो रहा है। जो भी कुछ मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गोल्डन टाइम एज इन एक ऐसा टाइम आप देखने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में कि आप किसी को देख रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन को एक ग्रुप में, और सोच रहे हो कि वाओ दैट पर्सन इज सो हैंडसम, या फिर दिस पर्सन इज सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट डे आपको दिखेगा कि वो पर्सन आपके सामने से आकर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप कुछ सोचोगे, आप कहीं पर थोड़ा सा एनर्जी सेंड करोगे, वो जैसे कि रेसिप्रोकेटेड होता रहेगा, ओके। तो ऐसा एक टाइम आपको देखने को मिलेगा कि जो भी सोचोगे वही आपको मिल रहा है। लक विल बी ऑन योर साइड आपके नेक्स्ट चैप्टर में। सो कैसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, देखो, यूटिलाइज करो उस टाइम को, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको और क्या कुछ हासिल हो रहा है। वाओ, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, जहां पर इमोशनली आपके नेक्स्ट चैप्टर में इमोशनली आप फुलफिल फील कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं विद द एस ऑफ कप्स, मैं आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट देख पा रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट कब होती है, जब चीजें हमारे हिसाब से होती हैं, है ना। हम इमोशनली कब हमको ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड आई एम सो हैप्पी, है ना। मतलब सुबह उठ रहे हैं तो स्माइल करके उठ रहे हैं, रात को सोने जा रहे हैं तो स्माइल करके सोने जा रहे हैं। मतलब क्या ही सिर्फ ग्रेटिट्यूड है मन में, और क्या ही मांगे भगवान से। ये जो फीलिंग ये कब आती है, जब जिंदगी में सब कुछ अपने हिसाब से होती है ना, वो टाइम नेक्स्ट चैप्टर में आप देखने वाले हो, ओके। कुछ ऐसा ऑफर आ रहा है, ये लव लाइफ में हो सकता है, ये फैमिली लाइफ में हो सकती है, ठीक है। आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत सही से चलने वाला है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, इक्वल एफर्ट्स, आपके पार्टनर आपको अटेंशन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, स्पेशल फील करवा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बात शादी की हो, ठीक है, कि शादी के लिए आप इंतजार कर रहे हो, शादी रिश्ते के लिए, ओके, तो बहुत सारे रिश्ते तो आएंगे, लेकिन वहां से एक बहुत ही प्यारा रिश्ता तय भी होने वाला है, फिक्स भी होने वाला है, ओके। लव लाइफ में कमिटमेंट मिल रही है, लव लाइफ में मुझे यहाँ पर ज्यादातर लोगों के लिए तो सेपरेशन वाली वाइब मिल तो नहीं रही है, लेकिन अगर सेपरेशन फेज में हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो उसमें भी ब्लेसिंग आपको दिखेगा। रिकॉन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन, मैसेज मिल रहा है किसी पास्ट पर्सन से, ठीक है, या फिर ऑलरेडी अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो। मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस, मैंने कहा ना कि ऑप्शंस बहुत रहेंगे, तो कोई पास्ट पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, तो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप देख लो कि डिसिसिव बनना है कि आपको किसके तरफ जाना है, ठीक है। सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। कोई है रादर एक नहीं, एक से ज्यादा ही लोग इंटरेस्ट लेंगे, उसमें से आपको जिसको डेट करना है, जिसको चूज करना है, वो देख लो। नेक्स्ट चैप्टर में गाइज आप लोग अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, रिमेंबर दैट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से डील करने वाले हो। अगर ऑलरेडी मिल चुके हो तो डील करने वाले हो, और अगर ऑलरेडी डील कर रहे हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। यस, और देखते हैं आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है। अगर कोई मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, ठीक है,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके वो मैनिफेस्टेशन आपके नेक्स्ट चैप्टर में फुलफिल हो रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हो, मैंने कहा ना अगर मैनिफेस्टेशन नहीं भी है, प्रेयर है, तो वो भी बहुत मेहनत कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। कुछ चीज को देखते हुए हासिल करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ओके। उतना तो आपके पास अभी मिल नहीं रहा है अभी करंटली, ठीक है, लेकिन आप फिर भी पेशेंस रख के मेहनत करते जा रहे हो कि एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। कुछ चीजें हैं जिसके तरफ देखते हुए आप मेहनत करते जा रहे हो कि एक दिन वो पोजीशन हम हासिल करेंगे, एक दिन वो सक्सेस, एक दिन वो फेम नेम हासिल करेंगे, और आप मेहनत करते जा रहे हो। तो यस, वो जो मेहनत का जो फल है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। जो भी देखते हुए आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो ना, वो पर्टिकुलर चीज आपको मिल रहा है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चाहे ये लव लाइफ हो, चाहे ये करियर हो, स्पेशली मुझे करियर ही दिख रहा है। लव लाइफ के लिए तो मैंने मैसेज दे दिया, ठीक है। करियर में आप लोग जहां पर भी जो भी देखते हुए मेहनत कर रहे हो कि एप्रिसिएशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री होगा, या फिर एक जॉब मिल जाएगा, यस, जो भी कुछ सोचते हुए आप अभी मेहनत कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, वो चीज आप नेक्स्ट चैप्टर में हासिल कर रहे हो। Wow, next chapter will be going to full of justice, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ जस्टिस देख रहे हो, ठीक है। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, मेहनत कर रहे हो आप, उसका फल मिलेगा। लव लाइफ में आपने बहुत दिया है, या फिर अगर आप सिंगल भी हो तो भी आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप बहुत एक प्यारा सा पर्सन हो, उसका भी रिटर्न आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप वैसे ही एक पर्सन अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में जो आपकी तरह है, ठीक है, आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। तो जस्टिस आपको मिलने वाला, जहां पर भी आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है कहीं ना कहीं, इतना तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। अगर लव लाइफ में फील हो रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अगर करियर में फील हो रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ जस्टिस होने वाला है। बहुतों के लिए नेक्स्ट चैप्टर में शादी भी हो रही है गाइज, ठीक है, एंड वो शादी कोर्ट मैरिज, ठीक है, मुझे कोर्ट मैरिज दिख रहा है। पैसे बहुत हैं नेक्स्ट चैप्टर में गाइज, आपके पैसे बहुत हैं, ठीक है। माय गॉड, पैसों के ऊपर आप बैठे हुए हो ठीक है, लिटरली आप पैसों के ऊपर बैठे हुए, मुझे ये दिख रहा है। पैसे आ रहे हैं, एंड मैंने कहा ना कि डेट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, डेट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी के पैसे किसी के पास हैं, जैसे कि होता है ना कि किसी ने आपसे पैसे लिए थे लेकिन वो दे नहीं रहे और आप मांग भी नहीं पा रहे हो, तो नेक्स्ट चैप्टर में वो क्लियर हो रहा है, ठीक है, वहां से पैसे मिल रहा है। या फिर कहीं पर आपने कुछ प्रॉफिट किया है, कुछ शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग में, ठीक है, वो प्रॉफिट आपको हाथ लग रहे हैं, ठीक है। पैसे आ रहे हैं, जहां पर जो पैसे अटक गए थे वो रिलीज आउट हो रहे हैं, ठीक है। या फिर आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन सैलरी उतनी नहीं है, सैलरी इंक्रीज हो रही है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, पैसों की बहुत चिंता है, तो आपको जॉब मिल रही है, जिसके कारण ये पैसों की जो चिंता है वो हट रही है। पैसों की चिंता हट रही है, इसीलिए डेट्स क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि इतने पैसे आ रहे हैं कि इतने पैसे तो आना चाहिए ना डेट्स क्लियर करने के लिए, उतने आ रहे हैं, उतने मिल रहे हैं, और डेट्स क्लियर भी हो रहा है। मैंने कहा ना कि कोई मैनिफेस्टेशन है जो फुलफिल हो रही है आप लोगों की नेक्स्ट चैप्टर में गाइस। नेक्स्ट चैप्टर विल बी योर डिवाइन टाइमिंग ठीक है, मैंने कहा ना कि गोल्डन टाइमिंग आ रही है, यस। नेक्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां, सेलिब्रेशन, शादी, कमिटमेंट, ट्विन फ्लेम रीयूनियन, ठीक है, सोलमेट रीयूनियन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेम एंड फेम मिल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में करियर में वो सक्सेस मिल रही है जिसके लिए आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, आप कुछ खरीद रहे हो अपने फैमिली के लिए, क्योंकि वो सक्सेस, वो फाइनेंशियल गेन आप देख रहे हो, ओके। करियर में जिस भी चीज के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो गाइस, उसमें एक सक्सेस मिल रही है, ठीक है। मैं ये भी बोल दूं, अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट हो, ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो, कोई जॉब मिल रहा है आपको, उसका सेलिब्रेशन है ये। या फिर अगर सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स हो आप लोग, तो बहुत अच्छा मार्क्स ले रहे हो, ठीक है, पास आउट हो रहे हो, उसका सेलिब्रेशन है ये। एंड पास आउट होने के बाद ही, तुरंत बाद ही आपको ऑफर्स भी मिलेंगे, जॉब ऑफर्स भी मिलेंगे। सो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है
नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या है कि हम बहुत काम करते रहते हैं, हम एफर्ट्स देते रहते हैं, लेकिन आउटकम हमको डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलती है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आउटकम पे फोकस मत कीजिए, मिल जाएगा, आप बस काम करते रहिए। तो वो जो आउटकम वाला जो टाइम है ना, ठीक है, वो जो डिवाइन टाइमिंग है ना, डिवाइन टाइमिंग मतलब आपका टाइम, जो टाइम आपके लिए रखा हुआ है, डिवाइन ने सोच के रखा है कि ये इस पर्सन का टाइम है भाई, ठीक है। तो यस वो टाइम आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, किसी किसी के लिए शादी, यस नो डाउट शादी भी हो रही है। चलिए यहां से देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो, पॉजिटिव देखो। ओके, कभी कभार क्या होता है, हम इतना ज्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं या फिर नेगेटिव साइकिल्स को झेलते हैं कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो प्रोग्राम्ड हो जाता है नेगेटिविटी को लेकर। यू नो, अगर कुछ पॉजिटिव होता है ना तो भी लगता है कि नहीं, हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। और ये गलत, मतलब ये बाहर की कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे अंदर की फीलिंग है। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में करंटली हो, पता है कि वो सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहना है। और ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहोगे तो अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहोगे। अबांडेंट कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट दिस अबांडेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव सोचोगे तो भी यू नो चीजें आपके फेवर में होगा, नहीं, डिपेंड, क्योंकि मैंने कहा ही कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट कर रहे हो मतलब आप मैनिफेस्टर हो। ओके, अगर अभी कुछ सही नहीं चल रहा है तो अंडरस्टैंड दैट यहां से कुछ सिखाया जा रहा है आपको, वो सीखो। ये नहीं कि हाय मेरा तो जिंदगी ही खराब है, हाय भगवान तो मुझे हमेशा ही दुख देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं, ऐसे मत सोचो, ठीक है। रादर ये सोचना है आपको कि अगर अभी कुछ सही नहीं चल रहा है, इसका मतलब कुछ तो सिखाया जा रहा है, हमको शायद सब्र रखने के लिए बोल रहे हैं, हमको शायद ये करने के लिए बोल रहे हैं। आप सोचोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या सिखाया जा रहा है, वो सीखो, ठीक है। विशेस एक विश फुलफिल हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर में गाइस, ब्यूटीफुल। चलिए यहां से देखते हैं आपको क्या एनर्जी मेंटेन करनी है या फिर क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। नहीं, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूंगी मैं, 3 ही कार्ड्स लूंगी। हालांकि सोर्स का एक कार्ड मुझे दिखा। ऑफ कोर्स यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी इन योर नेक्स्ट चैप्टर। यस, सी अगेन, ओवर थिंकिंग, गिल्ट, रिग्रेट, पास्ट में क्या नहीं हुआ, पास्ट में क्या फेलियर मिला, ये सब कुछ सोच के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। पास्ट ट्रिगर हो रहे हैं तो उनको हील करो, ना कि उनको बढ़ावा दो, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो। मुझे ना कहीं ये कार्ड जब मैं देख रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि मैं बताऊं, लेकिन मैं भूल गई, ठीक है, कि हो सकता है यहाँ पर कोई है रिसेंटली जिनको ऐसा लग रहा है कि भगवान मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूं, आप इतना परीक्षा मत लिया करो। तो भगवान यहाँ पर आपको बोलना चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। आप ऐसे ब्लूम करने वाले हो। ये जो पत्थर है ना, जितना तकलीफ अभी मिल रही है ना, उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुली आप ब्लूम करने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में। सो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को कम करो। अभी नेगेटिव थिंकिंग का टाइम नहीं है। रादर क्या सिखाया जा रहा है वो सीखो। यस, जो सिखाया जा रहा है, करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करो कि ये क्यों हो रहा है। जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्यों सही नहीं हो रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। जब आप अंडरस्टैंड करोगे, जब कनेक्शन समझ में आएगा ना, तो इजीली ये ओवर थिंकिंग रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आने वाला है जब भी आप बैठोगे कि ये इसी वजह से हो रहा है, ये परमानेंट नहीं है, ये बस टेम्परेरी है, ये रिजॉल्व हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट अभी सही नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे ये सीखना है, मुझे इस एनर्जी में रहना है, मुझे ये सिखाया जा रहा है यहां से। ओके, चलिए यहां से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। यस, आप में बहुत विजडम है,
ये क्यों हो रहा है अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अभी जो डेट में हो, जो जस्टिस इनजस्टिस हो रही हैं, ठीक है, जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि इम्बैलेंस है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है आपको पता है अंदर से, ठीक है, आपको अंदर से पता है। प्लीज वो सुनिए और उस पर बिलीव करना सीखिए। आपको पता है कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, वो सीखिए, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल है सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटीफुल मैजिक मैनिफेस्टिंग। मैंने कहा ही कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, आपका कुछ तो मैनिफेस्टेड हो रहा है, ठीक है। आप मैनिफेस्टेड की एनर्जी में रहते हो और नेक्स्ट चैप्टर में और ज्यादा रहोगे। मैंने कहा ना कि कुछ सोचोगे ना, वो तुरंत जैसे कि अट्रैक्ट हो रही है, आपको नेक्स्ट चैप्टर में ये देखने को मिलेगा, ठीक है, कि एक ऐसी एनर्जी में आप जा रहे हो जहां पर इतना गोल्डन टाइम, इन द सेंस ऐसा एक टाइम जहां पर कुछ भी सोचोगे वही जैसे कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, एंड ऑफकोर्स अगर अभी भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से हो या फिर सिर्फ सोच से हो, थॉट्स, बिकॉज योर थॉट्स आर वेरी मैग्नेटिक, वो आपका जो है रियलिटी बनने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। देखते हैं यहां से टाइमिंग क्या आ रही है। ये नेक्स्ट चैप्टर मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए कब तक शुरू होने वाला है। Oh, beautiful. ओके, ये कार्ड वर्ल्ड कार्ड है, ठीक है, मैं इसको नहीं दिखा सकती, बट एनीवे विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स आपको दिखने वाला है एक बहुत ही प्यारा सा चेंज अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये विद इन 3 मंथ शुरू होने वाला है। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ 3rd मंथ जो रहेगा, ठीक है, 3rd मंथ जो रहेगा, अगर आप जनवरी में देख रहे हो तो 3rd मंथ है अप्रैल, राइट, फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल से ये जो न्यू चैप्टर है ये शुरू होने वाला है। अगर आप बाद में देख रहे हो ये रीडिंग तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, 3rd मंथ कैलकुलेट करके आपको देखना है। ओके, 3rd मंथ से आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। 3rd मंथ से आपको आपका एक न्यू चैप्टर, एक न्यू साइकिल शुरू है, जिस साइकिल में ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। धीरे 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 हो रहा है चीजें, यही इसी रीडिंग के हिसाब से ये आपको देखने को मिल जाएगा। ओके गाइज, सो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।